और आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे 2000 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में। बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए जो है अभी से ही विपक्षी दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है वो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने की। जी हां, आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर एनसीपी नेता शरद पवार से मिले थे, जिसके बाद से ही ये चर्चा जोरों पर थी कि इस बैठक में जो है 2024 के लिए रणनीति तैयार की गई है। जिसके बाद एनसीपी नेता शरद पवार जो हैं वो कई विपक्ष दलों के नेताओं से भी मुलाकात किए। जिसके बाद जो है अब कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी लगातार शरद पवार से मुलाकात कर रही हैं और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि सभी विपक्ष दल एकजुट होकर जो है 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कि प्रियंका गांधी, एनसीपी नेता शरद पवार, संजय रावत और राहुल गांधी सभी नेता मिलकर कौन सी रणनीति तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी विपक्ष को एकजुट की कवायद के तहत शुक्रवार को देश के कई प्रमुख विपक्षी नेताओं के साथ डिजिटल बैठक करेंगी। इस बैठक में पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और झारखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी देश के सामने खड़े प्रमुख मुद्दों पर विपक्षी दलों को साथ लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में है और इसी प्रयास के तहत यह बैठक भी बुलाई गई है। विपक्षी दल राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के वास्ते एकजुट होने के लिए प्रयासरत है, ताकि अगले लोकसभा चुनाव में विपक्ष की ओर से कड़ी चुनौती पेश की जा सके। हाल ही में संपन्न हुए संसद के मॉनसून सत्र के दौरान पेगासस जासूसी विवाद, किसान आंदोलन और महंगाई के मुद्दों पर सरकार के खिलाफ विपक्षी एकजुटता देखने को मिली। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी विपक्षी एकजुटता की पूरी कवायद के केंद्र बिंदु नजर आए। वहीं सोनिया गांधी के साथ डिजिटल बैठक के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार समेत कई विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया गया है। सोनिया गांधी ने यह बैठक पेगासस जासूसी विवाद और इसे लेकर संसद के हाल में संपन्न मॉनसून सत्र में हुए हंगामे को लेकर जारी आरोप प्रत्यारोप के बीच बुलाई है। हालांकि ये बैठक का एजेंडा सामने नहीं आया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि बैठक में विपक्षी दलों के मुद्दों पर चर्चा करने और विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने के तरीकों पर विचार विमर्श होगा। सूत्रों का कहना है कि अफगानिस्तान के हालात और पूर्वोत्तर के कुछ हालिया घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में विपक्षी दल सरकार से राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सवाल कर सकती है। वहीं बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों को एकजुट करने में अब तक की सबसे बड़ी पहल के तहत शुक्रवार को बैठक होगी और भाजपा के खिलाफ रणनीतिक जंग के लिए साझा रणनीति के प्रारंभिक ब्लूप्रिंट पर चर्चा होगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से बुलाई गई इस बैठक में पेगासस जासूसी कांड और महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को लगातार घेरेबंदी जारी रखने के लिए विपक्ष दलों के बीच सहयोग और समन्वय को लेकर आगे बढ़ाने का भी एजेंडा शामिल है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे समेत विपक्ष के नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक शुक्रवार को शाम को होगी और बैठक का उद्देश्य संसद में सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा प्रदर्शित एकता को मजबूत करना है। बैठक में बंगाल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के अलावा राकंपा प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। वहीं बता दें कि 15 से अधिक विपक्षी दलों ने हाल के मॉनसून सत्र में संसद में एक संयुक्त मोर्चा रखा था, जो पेगासस जासूसी कांड, ईंधन की बढ़ती कीमतों और 3 कृषि कानून के विरोध प्रदर्शन के चलते मुश्किल से ही संसद में काम हो पाया था। इसलिए संसद के दोनों सदनों को समय से पहले स्थगित कर दिया गया।
शिवसेना के संजय रावत ने पिछले हफ्ते कहा था कि विपक्ष एकजुट है। 20 अगस्त को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। वहीं बता दें कि सोनिया गांधी के पहल को अगले साल राज्य के चुनावों और 2024 के राष्ट्रीय चुनाव से पहले विपक्ष के कदमों की कुंजी के रूप में भी देखा जा रहा है, जहां भाजपा सत्ता में तीसरे कार्यकाल वापसी के लिए चुनावी मैदान में होंगी। बता दें कि सोनिया गांधी ने इससे पहले भी कई बैठकें बुलाई थी। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के साथ भी बैठकें हुई थी। बता दें कि शरद पवार ने भी बैठकें बुलाई हैं और लगातार इसकी शुरुआत जो है वो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से हुई थी। बता दें कि कुछ समय पहले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर शरद पवार से मिलने पहुंचे थे, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अभी से ही रणनीति तैयार की जा रही है। इस बीच बता दें कि शरद पवार जो है वो लगातार सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर रहे हैं। मॉनसून सत्र के दौरान ममता बनर्जी ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, जिसके बाद से ममता बनर्जी की ओर से गठबंधन को लेकर कई प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। बता दें कि ममता बनर्जी जो है वो कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन कर सकती हैं। इस बीच बता दें कि सोनिया गांधी जो है वो लगातार विपक्ष दलों के नेताओं के संग बैठक कर रही हैं, चाहे वो वर्चुअली बैठक ही क्यों ना हो। इस बीच बता दें कि 2022 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वहीं 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी विपक्षी दल एकजुट होती हुई नजर आ रही है। अभी तक कई बार बैठकें भी हो चुकी हैं और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सभी विपक्षी दल एकजुट होकर नई रणनीति तैयार कर सकते हैं और मोदी सरकार के खिलाफ जो है वो कई बड़े मुद्दे भी उठा सकते हैं। फिलहाल बता दें कि सोनिया गांधी ने एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चाएं भी हो सकती हैं। इसमें जो है वो मेन मुद्दा कृषि कानून को भी माना जा रहा है। बता दें कि लगातार किसान कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी भी जो है वो इसे एक अहम मुद्दा बनाना चाहती है। बता दें कि इस बैठक में और भी कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। इससे पहले भी बैठकों में कई अहम मुद्दे पर चर्चा हुई है और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी जो है वो तैयारी अभी से ही शुरू कर ली जाएगी। वहीं आपको बता दें कि अभी कुछ समय पहले ही सोनिया गांधी ने ये भी ऐलान किया है कि एक वर्चुअल बैठक होगी, जिसमें 15 विपक्षी दलों को न्योता भेजा गया है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं भी होंगी, जिसमें 3 मुद्दा जो है वो काफी अहम माना जा रहा है। एक तो महंगाई, दूसरा मॉनसून सत्र में हंगामा और तीसरा जो है वो 3 कृषि कानून। 3 कृषि कानून को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार जो है वो सरकार पर सवाल खड़े करती रही है और इसके मायने ये भी देखे जा रहे हैं कि 2024 में चुनाव है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी अभी से ही अपनी सक्रियता बढ़ाती हुई नजर आ रही है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।